गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन को देखा। इस लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम को डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लिया कोई भी कंडक्टर है हमारे पास और ये कंडक्टर का सरफेस एरिया अगर हम लोग मान रहे हैं, एक सरफेस एरिया अगर हम लोगों ने मान लिया कि दिस पर्टिकुलर कंडक्टर इज़ हैविंग सरफेस एरिया ऑफ डेल्टा एस, ओके। और अगर हम लोगों ने माना कि एक पर्टिकुलर अगर ये लेंथ अगर डेल्टा एल है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इस पर तो ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम बनेगा दैट विल बी डेल्टा वी, ठीक है। अगर इसमें ओवरऑल आई करंट फ्लो कर रही है एक डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो इसके माइनस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जे जो होता है, जे इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी। जे जो होता है दैट इज़ करंट डेंसिटी। जे को हम लोग करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके। या फिर इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई बाई डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसे इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डेल्टा एस से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये जो बनाएगा ये आई बनाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे आते हैं। आई आउट दैट इज़ outgoing current that will be given by J dot ds, ओके। बिकॉज कोई भी करंट अगर बाहर की तरफ जा रही है तो उसे हम लोग J dot ds क्लोज्ड इंटीग्रल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू विल बी इक्वल्स टू कितना चार्ज था पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, सो चार्ज इनकमिंग पर यूनिट टाइम। सो दिस वाज माइनस डेल्टा क्यू डी क्यू अपॉन डी टी। चूँकि यहाँ पर आई आउट करंट डिफाइन कर रहा है और चार्ज को इनके फॉर्म में डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस पे अगर मैं गॉसेस लॉ लगाऊँ, तो गॉसेस लॉ आपको क्या देता है, गॉसेस लॉ जो है वो किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोगों के पास सरफेस इंटीग्रल है, मींस ए डॉट डी एस अगर हमें दिया हुआ है, तो इसे ये वॉल्यूम इंटीग्रल में के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में डेल डॉट ए डी वी से कन्वर्ट कर सकता है, डेल डॉट ए डी वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस बचा हुआ है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेल डॉट जे डी वी। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे डी वी। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग चार्ज पे आते हैं। चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर हमारे पास रो वी इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर दिया हुआ है, तो हम लोग जो अगर ओवरऑल चार्ज निकालेंगे तो ओवरऑल चार्ज को हम लोग रो वी डी वी से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रो वी डी वी से हम लोग यहाँ पर क्यू को हम लोगों ने डिफाइन किया, तो इस तरीके से क्यू इज इक्वल्स टू रो वी डी वी लिखा, ठीक है। और यहाँ पर जो डेल्टा डी टी बाई डी टी लिखा हुआ है, अगर इसे हम लोग अंदर ले जाएंगे तो ये पार्शियल इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ डेल ऑफ रो वी अपॉन डेल टी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डी वी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन था जे इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोगों ने गॉसेस लॉ का यूज़ करके इस तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो जे डेल डॉट जे डी वी के फॉर्म में आ गया है। और फिर यहाँ पर माइनस ऑफ डी क्यू इन अपॉन डी टी के फॉर्म में आया है, तो इसे हम लोगों ने रो वी मीन्स चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इंटीग्रल ऑफ डेल ऑफ रो वी अपॉन डी टी डी वी के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब चूँकि इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों साइड सेम ही है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल देखिए दोनों साइड सेम ही है, तो इसे अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसे हम लोग कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो वॉल्यूम मीन्स डी वी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आ जाएगा डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल ऑफ रो वी अपॉन डी टी। यही जो इक्वेशन है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन विल रिलेट surface current density and volume charge density, okay. So del dot j will be always equal to minus of del of rho v upon dt, ठीक। अब अगर हम लोग j इज इक्वल्स टू अगर हम लोग कहें तो ओम्स लॉ के फॉर्म में अगर हम लोग कहें तो i इज इक्वल्स टू, बताइए क्या डिफाइन कर सकता है, i इज इक्वल्स टू वी बाई आर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वी बाई आर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आई इज इक्वल्स टू, बताइए हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू डिफाइन कर सकते हैं जी डॉट वी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे करंट जे और अगर हम लोग यहाँ पर कंडक्टिविटी
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से आई डॉट जी वी या आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, इसे ओम्स लॉ के फॉर्म में जे इज इक्वल्स टू रो ई से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ जे जो है वो करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो जो है वो एक तरीके से कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जे इज इक्वल्स टू डेल ई, रो इज सिग्मा ई। ओके, so del j is equals to sigma e, not it is rho, it is sigma, so sigma e। okay, so del dot e is equals to क्या होता है, del dot e, यहाँ पर del dot j जो हम लोग ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ओके, del dot e that is equals to, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है वहाँ से हम लोगों ने डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या डिफाइन किया हुआ, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू हम लोगों ने ऑलरेडी रो भी डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू, चूँकि डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा, रो वी अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, रो वी अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेल डॉट ई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो वी अपॉन एप्सिलॉन आ गया। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर सिग्मा मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्मा इन लोगों ने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सो अब ये बताइए क्या जाएगा, सिग्मा रो वी अपॉन एप्सिलॉन। ओके, सिग्मा रो वी अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई अगर ये हो गया है तो जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये बताइए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट जे। ओके, तो डेल डॉट जे, एंड इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए सिग्मा रो वी बाई एप्सिलॉन, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल, ये आ गया डेल डॉट जे, और डेल डॉट जे अगर आप इसको यहाँ पर अगर आप लोगों ने लिखा था रो वी, और यहाँ पर हम लोगों ने सिग्मा ई के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा रो वी बाई एप्सिलॉन। ठीक है, बिकॉज सिग्मा हम लोग ने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, ये डेल डॉट जे है, तो ये डेल डॉट जे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ये हो गया आपका डेल डॉट जे के इक्वल, और ये होता ही है माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल टी के, और ये हम लोगों ने यहाँ से डिराइव कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डेल ऑफ रो वी अपॉन डेल टी, ये दोनों का दोनों हम लोग एक साइड ले गए, प्लस ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रो वी इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसे डेल ऑफ रो वी अपॉन रो वी के फॉर्म में रखा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ओके, डेल टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डेल टी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो आ जाएगा एक तरीके से एल ऑफ रो वी आ जाएगा, एल ऑफ रो वी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा टी बाई एप्सिलॉन प्लस कोई भी एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए आप कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए, सी यहाँ पर लॉग ऑफ रो वी रखा हुआ है, चूँकि सब सारे टाइप एक्सपोनेंशियल कर लिया, तो रो वी विल बी इक्वल्स टू रो वी नॉट दैट विल बी इनिशियल ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ टी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन को देखिए किसे रिप्रेजेंट कर दिया है, एप्सिलॉन बाई सिग्मा को अगर यहाँ पर ये टी आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाई टी आर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो वी विल बी इक्वल्स टू रो वी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ टी बाई टी आर, सो टी आर विल बी रिलैक्सेशन टाइम। Okay, so what is relaxation time? Relaxation time is a period in which charge placed at the interior of a material drop to e to the power of -1, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो जो भी चार्ज इनिशियल में रहा होगा, ठीक है ना, वो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, करंट बाहर की तरफ जाएगी, चार्ज अंदर की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से वो चार्ज जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, कितना परसेंट, 36.6% विद इन रिलैक्सेशन टाइम। ओके, एंड दैट्स रिलैक्सेशन टाइम कैन बी डिफाइंड बाई एप्सिलॉन बाई सिग्मा, सो इट विल डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ओके, सो रिलैक्सेशन टाइम इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एवं एंड रिलैक्सेशन टाइम।